नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। जिस बात का दोस्तों डर था, जिस बात के बारे में हम पिछले 10 दिन से आपके साथ बात कर रहे थे कि मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। आज आपने देखा बाजार में अचानक पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुई दोस्तों। उसके पीछे की वजह क्या है? दो कारण बहुत बड़े हैं दोस्तों। जो आपको ऊपर से नजर आ रहा है बेसिकली वो कारण कमजोर कारण हो सकता है, मगर जो नजर नहीं आ रहा है वो मजबूत कारण है दोस्तों। दोनों कारण आपके सामने रखूंगा दोस्तों, और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सेलिंग आगे चलकर और पैनिक हो सकती है। क्या बाजार आपको और दर्द दे सकता है? अगर दर्द देता है दोस्तों तो कितना दर्द वो आपको दे सकता है? क्या यहाँ पर अब कमजोरी बढ़ने वाली है? आज निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल टूटे हैं दोस्तों, और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल टूटे हैं क्या इसके बाद आपको और भी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी? तो चलिए डिस्क्लेमर दे दूं, किसी भी स्टॉक में कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है दोस्तों। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें आ रही है उनके ऊपर बात करेंगे और आज की सेलिंग के ऊपर बात करेंगे। तो डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है, मार्केट के ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में आपको सोचना चाहिए। सबसे पहली वजह जो सभी को नजर आ रही है, जी हाँ, चाइना से आया हुआ एक वायरस। जी हाँ, चाइना आपको पता ही है हमेशा वायरस से ही घिरा रहता है दोस्तों, और जब भी यहाँ पर कोई वायरस आता है उसके बारे में ये बहुत लेट बताता है। ठीक है, तब तक एक बहुत बड़ी पैनिक जो है स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, और अभी भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मगर चाइना में आया हुआ वायरस क्या कोविड 19 जैसा है दोस्तों? क्या कोविड 19 है या कोविड 19 से सिमिलर है? क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले, इस समय जो चाइना में वायरस आया है, आपको यह समझना होगा कि क्या चाइना के अंदर लॉकडाउन लग गया है? जी हाँ, क्या चाइना के अंदर लॉकडाउन लग गया है, या वैसी सिचुएशन बन रही है कि लॉकडाउन लग जाएगा, हर इंसान मास्क पहनेगा दोस्तों, और बहुत पैनिक जो है स्टार्ट हो जाएगा, जैसा हमने कोविड 19 में देखा। मगर इंडिया में क्या हो रहा है? भारत के अंदर दो केस अभी तक आ चुके हैं। जी हाँ, दो केस आ चुके हैं। कर्नाटका के अंदर आ चुका है, गुजरात के अंदर आ चुका है, और शायद तीसरा केस भी आ चुका है। कंफर्मेशन अभी न्यूज नहीं आई है। अब इंडिया के अंदर जो कोविड 19 की तरह ही ये वायरस आया है, HMPV नाम है इसका। ठीक है, इस वायरस के आने के बाद ये किसको ज्यादा मतलब बोलते हैं ना इफेक्ट कर रहा है, तो वो है दोस्तों बच्चे। छोटे बच्चे को ज्यादा जो है इफेक्ट कर रहा है HMPV वायरस। मगर आगे चलकर क्या और डेंजरस सिचुएशन बन सकती है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये जो चाइना का वायरस है दोस्तों, जी हाँ, HMPV वायरस, ये किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है? बेसिकली एक नमूनिया टाइप वायरस है दोस्तों। और क्या इस वायरस के आने के बाद हम फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में जा सकते हैं? क्या हर जगह आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अब दूर रहना पड़ेगा, या अब हम फिर से 2025 में एक लॉकडाउन देखने वाले हैं? जी हाँ, क्या हम 2025 में एक लॉकडाउन देखने वाले हैं, जैसा हमने कोविड 19 के वक्त, जी हाँ, कोरोना वायरस के वक्त समय देखा था? जब कोविड आया था दोस्तों, तब पूरी दुनिया 2 सालों तक परेशान रही थी। मगर क्या इंडिया में भी लॉकडाउन लग सकता है? क्या भारत में भी लॉकडाउन लग सकता है? इसकी कितनी संभावनाएं हैं दोस्तों? अभी जब तक हम एक बात कहें कि चाइना में लॉकडाउन नहीं लगा है, तब तक इंडिया में हम लॉकडाउन की सिर्फ बातें ही कर रहे हैं दोस्तों। वहां पर अभी ऐसी कोई इमरजेंसी घोषित नहीं हुई है जिससे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ जाए, जिससे इंडिया में भी लॉकडाउन लग जाए। और जो हमने कोविड 19 के वक्त पूरी दुनिया को एक लॉकडाउन वाली सिचुएशन में देखा था, कोई बाहर नहीं जाएगा, कहीं से भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने देखी थी, और इंडिया लॉकडाउन से गिर गया था दोस्तों। और हमने वो चीजें देखी जो शायद 100 सालों में कोई व्यक्ति देखता है। जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये भूली बिसरी यादें हैं एक प्रकार से, जिसको हम भूल चुके थे दोस्तों, मगर अब वो यादें फिर से दस्तक देने वाली है। मगर मार्केट में इस समय क्या रिस्क है? क्या इस समय जो बाजार गिर रहा है वो एक रिस्क अपॉर्चुनिटी है, या हमें फिलहाल बाजार से दूर रहना चाहिए, या कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए? देखिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी और रिस्क में थोड़ा सा ही फर्क है दोस्तों, थोड़ा सा ही फर्क है। अगर कोई रिस्क को कैलकुलेट ढंग से लेता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी
हमेशा देता रहता है। मगर एक चीज आपको याद रखनी है, आज बाजार गिरा क्यों, उसके पीछे के दूसरे कारण पाते हैं। पहला कारण आपने न्यू वायरस देख लिया दोस्तों, एचएमपीवी वायरस। अभी दूसरा कारण आपने नहीं देखा है, और उसके बाद हम आगे चलकर बात करेंगे आगे क्या करना है। तो सबसे पहले आज के दिन का मार्केट देखिए, ठीक है, बाजार को देखते हैं। सेंसेक्स 1250 पॉइंट के आसपास गिर गया है दोस्तों, ठीक है। निफ्टी मिड कैप 150 526 पॉइंट, निफ्टी 375 पॉइंट, और दोस्तों क्लोजिंग जो हुई है वैसे ठीक है, 23,629, हम 23,000 से ऊपर क्लोज हुए हैं। स्मॉल कैप में मतलब त्राहिमाम मच गया, 1690 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स गिर गया इंडिया का। मतलब इंडिया के अंदर अगर मैं एक बात कहूं तो बहुत ही कम दिनों में ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। विक्स बढ़कर आ गया दोस्तों, और एक ही दिन में विक्स 14% ऊपर चला गया। ये बहुत डेंजर होता है विक्स का ऊपर जाना, ठीक है। जब भी विक्स जाता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स से हमारा जब भी ये ऊपर जाता है तो ये बहुत कुछ हड़कंप मचा देता है। निफ्टी को अगर आप देखेंगे, आज मॉर्निंग में जब खुला 50-60 पॉइंट ऊपर था दोस्तों, और उसके बाद रेगुलर यहां पर सेलिंग होती रही दोस्तों। पूरा दिन निफ्टी के अंदर सेलिंग और सेलिंग और सेलिंग चलती रही, ठीक है। वहीं सेंसेक्स में भी सेम सिचुएशन हमें देखने को मिली, और यहां पर भी जबरदस्त हमें सेलिंग ही देखने को मिली। मतलब कहीं पर भी छुपने की जगह नहीं थी दोस्तों। बैंक निफ्टी की भी बात करूं तो बैंक निफ्टी भी यहां पर पैनिक सेलिंग ही देख रहा था। इसका मतलब ये कि मार्केट के अंदर कहीं पर भी छुपने की जगह नहीं थी। मगर अगर एक छुपने की जगह की मैं बात करूं तो वो थी लैब। लैब वाले जितने भी स्टॉक थे, मतलब जितनी भी कंपनियां थी, वहां पर हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। क्योंकि जो डर होता है दोस्तों, वहां पर अगर आप ट्रैवल वाली कंपनियों की बात करें, होटल वाली कंपनियों की बात करें, वहां पर तो गिरावट होगी, क्योंकि डर आएगा लॉकडाउन जैसी चीजों का। मगर इस टाइप की डायग्नोस्टिक जो भी जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, उनमें तेजी होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बीमारी, कोई वायरस फैलता है, तो सबसे ज्यादा ये कंपनियां रेवेन्यू जनरेट करती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल रही थी। मगर एक प्रॉब्लम और है दोस्तों, वो मेजर प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपके सामने है एफआईआई। जी हाँ, देखिए, ये वायरस वाली सिचुएशन से तो आगे ना पीछे हम निकल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 10-15 दिन मार्केट इसी प्रकार से आपको रिएक्ट करता हुआ देखने को मिले, ठीक है। ऐसी खबरों पर देखिए, अभी 3 केस आए हैं, फिर 4 होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 50 होंगे, फिर 100 होंगे, और ये गिनती बढ़ती रहेगी। क्योंकि उन 3 बच्चों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ये और एक सिचुएशन खराब है दोस्तों। जब ट्रैवल ही नहीं किया उन्होंने, कैसे हुआ? इसका मतलब बहुत सारे लोग ऑलरेडी इंडिया में इफेक्टिव हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि है, अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं से वो वायरस तो उनके पास आया है। इसका मतलब और भी लोग हैं, तो ये संख्या बढ़ेगी और ये स्प्रेड होगा, ये फैलेगा। इस सिचुएशन से हम निकल जाएंगे, आज नहीं तो कल हम कोविड की सिचुएशन से भी निकल गए। मगर एफआईआई ये जो है ना दोस्तों, जब तक बेचना रोकेंगे नहीं, तब तक हम निकल नहीं पाएंगे। और आज के दिन यही हुआ है। अगर इन्होंने अच्छा खासा माल बेचा होगा, ठीक है, वो आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, वो शाम को 7 बजे तक आते हैं, वो आएंगे, मैं उस पर भी बात करूंगा। मगर उन्होंने अगर अच्छा खासा बेचा है दोस्तों, और ये लगातार बेच रहे हैं, हम सेलिंग से पहले ही परेशान है, और सामने अगर एफआईआई और सेलिंग कर दें, तो हमारे पास बायर्स तो है नहीं दोस्तों। जब बायर नहीं है तो फिर किसी भी कंपनी के स्टॉक का प्राइस गिरता है। ये सभी लोगों को पता है। अगर मान लीजिए कोई सेलर है और सामने कोई बायर है दोस्तों, ठीक है, तो इतनी सेलिंग नहीं होगी। मगर जब सामने कोई बायर नहीं है तो सेलिंग तो बहुत पैनिक होगी। तो यही देखने को मिल रहा है। और जब तक एफआईआई की सेलिंग नहीं रुकती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है ना दोस्तों, वो एफआईआई है। देखिए, वायरस वाली खबर ठीक है आई है दोस्तों, और इंडिया में 3 केस 4 केस आ भी गए। मगर एफआईआई अगर बायर बन जाए तो सेलिंग को रोका जा सकता है। अगर एफआईआई सेलर बन जाए तो फिर सेलिंग को नहीं रोका जा सकता। और हमारे पास आंकड़े म्यूचुअल फंड के भी ठीक नहीं आए, इस बार एसआईपी भी कम हुई है। ये सारी चीजें मार्केट को मुझे लगता है और नीचे ले जा सकती है, ठीक है। इसीलिए मेरा मानना है दोस्तों, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, मगर अभी नहीं। अभी हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए, ठीक है। हमें देखना चाहिए कि सिचुएशन कैसी खराब होती है। ये जो खराब सिचुएशन है, ये क्या ये और खराब होती है, या ये खराब सिचुएशन आने वाले समय में हो सकता है ठीक हो जाए। मगर जब तक ठीक नहीं होती, आंख बंद करके दोस्तों कोई भी गेम नहीं खेला जा सकता। आंख बंद करके, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप समुद्र में छलांग मत मारिए। समय है अभी, सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।